गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके दो प्रॉब्लम मात्र देखे थे। आज हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड और भी ज्यादा प्रॉब्लम देखेंगे, दो चार प्रॉब्लम और देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है उसका क्या यूज है, उसको कैसे यूज करेंगे, उस चीज को हम देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम पे। तो सपोज कि एक प्रॉब्लम है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, यानी साइन अल्फा का वैल्यू आपको दे रखा है। आपको निकालना क्या है, सॉर्ट इट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल टू 0। यानी हमें दर्शाना है कि 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा क्या होता है, 0 होता है। ये दिखाना है अगर ये साइन अल्फा का मान आपको दे रखा है तो साइन अल्फा का मान दे रखा है तो हमने पहले ही समझाया था कि साइन अल्फा का अगर रेशियो दिया है, यानी क्या दिया आपको, p बाय एच का वैल्यू, p बाय एच, यानी p हमारा क्या है 1 और h हमारा क्या है 2। और रेशियो में इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें एक वेरिएबल डालते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल, जो कि क्या है, जैसे k 2k। तो यहां क्या देखा हमने, फिर ट्रायंगल तैयार करेंगे। ट्रायंगल में क्या करेंगे, एक p और एक अल्फा एंगल लेंगे, उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी उसका वैल्यू क्या है 1 यानी k। और फिर एक हाइपोटेनस हो गया आपका, यानी ये 2k। अब हमको निकालना क्या है, हमको चाहिए क्या, कोस अल्फा। कोस अल्फा के टर्म में चाहिए, तो साइन अल्फा को कोस अल्फा में कैसे बदलेंगे, जब हमें b मालूम चल जाएगा तो हम बदल सकते हैं उसको। तो हम जब हमारे पास p और h दे रखा है तो हम b आसानी से निकाल लेंगे। कैसे भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो हमने क्या किया, एंगल BAC को अल्फा माना, एंगल B को 90 डिग्री माना। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC स्क्वायर, यानी ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस BC स्क्वायर। तो हमको चाहिए क्या, एक्चुअली में हमको चाहिए AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC का वैल्यू क्या है हमारा, AC का वैल्यू है हमारा 2k यानी 4k स्क्वायर हो गया। BC का वैल्यू हमारा k यानी k स्क्वायर हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3k स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि AB हमारा क्या आ गया, √3k। AB हमारा क्या आ गया, √3k। अब AB जब हमको मिल गया √3k, तब cos अल्फा आसानी से निकाल सकते हैं। तो cos अल्फा कैसे निकलेगा, cos अल्फा हमारा AB, cos अल्फा क्या होता है b बाय h। तो b हमारा क्या मिला, AB √3k और h हमारा क्या है 2k, पहले से दे रखा है। तो √3k अपॉन 2k, तो √3/2 हमारा cos अल्फा निकलेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, cos अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हमारा 0 आता है देन क्या हो जा रहा है हमारा, हम दर्शा दे रहे हैं। तो 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, तो 3 इंटू cos अल्फा का वैल्यू क्या था, √3/2 माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, यानी cos √3 का क्यूब कीजिएगा तो क्या आएगा, √3 3 हो जाएगा, और फिर एक √3 यानी 3√3 और 2 दूना 4 दूना 8/8। यानी आपका देख रहे हैं कि सेम वैल्यू आ रहा है 4 2 जा 8, 3√3 अपॉन 2, 3√3 अपॉन 2 मीन्स 0 हो गया। तो हमारा ये थ्योरी प्रूव्ड हो गया। जो क्वेश्चन दे रखा था प्रूव करने के लिए वो हमारा प्रूव हो गया। तो बहुत ही आसान है। आसान क्या है कि जो हमको दिया है उससे देखेंगे कि हम क्या करें, जो जिसकी जरूरत है हमें उसको निकालेंगे। दिया गया से निकालने हम सभी जानते हैं, रेशियो दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। और फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल कर फिर उसको पुट करें। उसके बाद जो वैल्यू हमको कह रहा है, जिस तरीके से कह रहा है पुट करना, उस तरीके से पुट करेंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, इस प्रकार के सवाल में मुझे नहीं लगता कि आपको तकलीफ होगा, आप सभी कर लेंगे। तो चलिए अगली सवाल एक देखते हैं।
देखिए अगला सवाल थोड़ा सा मोड़ा है, क्या है, इन ए ट्रायंगल एबीसी इन ए ट्रायंगल एबीसी देखिए ये सवाल क्या है, इन ए ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, जहां ए बी इज टू ए सी का रेशियो दे रखा है 1:2 1:√2। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर है। यानी देखिए एक त्रिभुज दिया है एबीसी, जहां क्या है, जहां क्या दे रखा है कि जो कोण बी है वो आपका 90 डिग्री है, और ए बी यानी साइड जो आपका भुजा है ए बी और भुजा ए सी, वो दोनों का अनुपात दे रखा है 1:√2। तो यहां हम पहले देखेंगे कि हमको दे क्या रखा है। तो पहले तो हम मानेंगे एक त्रिभुज साइडर ए ट्रायंगल ए बी सी, जहां क्या है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जहां कोण बी क्या है 90 डिग्री। तो देखिए बनाते हैं इसको, ये त्रिभुज लिया हमने, हमको बस इतना ध्यान रखना है कि बी को क्या करना है 90 डिग्री, बाद बाकी ए सी। ए बी इज टू ए सी दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है 1 यानी 1 के, और ए सी यानी ये यानी √2 के। यानी ए का पूछ रहा है। सॉरी बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ ट्रायंगल कंसिडर किए थे, और ट्रायंगल हमने एबीसी माना था, और जहां एंगल बी क्या था हमारा 90 डिग्री था, यानी कोण बी हमारा 90 डिग्री था। अब हमको क्या देखना है यहाँ, हमको निकालना क्या है tan a का वैल्यू, लेकिन हमको यहाँ वैल्यू दिया किसका है, ये हमारा एंगल अगर है तो ये हमारा क्या है, अगर ये हमारा एंगल है इसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, तो ये हमारा क्या दे रखा है बेस, और ये हमारा क्या है हाइपोटेनस। यानी हमें जो वैल्यू दिया है वो किसका दिया है cos a का, यानी cos a का हमको वैल्यू दिया है बेस और हाइपोटेनस। लेकिन हमको चाहिए क्या, tan a निकालने के लिए क्या चाहिए P चाहिए, जो कि क्या है BC। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पहले हम क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम निकालते हैं क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर यानी क्या, हमको चाहिए क्या BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC का वैल्यू क्या है हमारा √2 k का होल स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर यानी क्या k का स्क्वायर, 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, क्या आ गया k स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा k स्क्वायर। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा k, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा k, BC हमारा क्या निकल गया k। अब हमको चाहिए क्या tan a का वैल्यू ना, अब क्या करेंगे हम, तब हमें क्या चाहिए tan a का वैल्यू, तो tan a इक्वल टू क्या हो गया हमारा P बाय B यानी BC बाय AB यानी K बाय AB, K बाय K हो गया, यानी 1 आ गया हमारा, tan a का वैल्यू 1 आ गया। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे हम, देन 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इन 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुना tan a का वैल्यू क्या है 1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर यानी
1 का स्क्वायर 2 बटे क्या जाएगा 1 प्लस 1 2 2 बटे 2 यानी 1 यानी इसका वैल्यू हमको क्या मिल गया 1। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है। क्या करेंगे जो हमको बोलेगा पहले वो देखेंगे। मेन क्या है कि किसको 90 डिग्री लेना है। तो अगर बी को 90 डिग्री भाई तो हमने ले लिया। अब बचा क्या हमको ए और सी कहीं भी लिख दें हम, यहां लिख दें यहां लिख दें। तो अब हम देख रहे हैं कि ये क्या दिया है, जो दिया है ए बी दिया है हमारा, ए सी दिया, उसका वैल्यू हम पुट कर दिए। उसके बाद क्या हुआ हमारा कि देख रहे हैं कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में यानी एंगल ए के संदर्भ में हमको दिया क्या क्या है। तो एंगल ए के संदर्भ में ये क्या हो गया बी यानी बेस आधार हो गया, और एंगल ए के संदर्भ में ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया यानी कर्म हो गया। तो जब बेस और हाइपोटेनस दिया यानी हमको कॉस का दिया हुआ, हमको टेन चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए पी चाहिए हमको, टेन के लिए पी बाई बी चाहिए हमको। तो पी निकाल लेंगे तब बी हमारे पास है ही, पी बाई बी से टेन का रेशियो निकाल लेंगे, फिर रेशियो निकाल के हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। बहुत इजी है, बस ध्यान देने की बात है, एक एक बातों को बस ध्यान से समझते जाना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। चलिए हम आगे सवाल की ओर पढ़ते हैं। दो ही सवाल पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए कि हमें कह क्या रहा है, हमको क्या करना है। अब जो सवाल है क्या है, इफ 3 tan थीटा इक्वल टू क्या है 4, इवेलुएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब देखिए यहां समझिए, यहां आपको टेन थीटा का वैल्यू दे दिया, हमको निकालना क्या है ये साइन थीटा के टर्म में चाहिए। तो टेन साइन को हम टेन के टर्म में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, हमारे पास है उपाय, देखिए कैसे होगा। टेन थीटा का हमको क्या दे रखा है वैल्यू दे रखा है टेन थीटा इक्वल टू 4/3, यानी ये क्या दिया है P और ये क्या दिया है B, P और B हमें दे रखा है। साइन थीटा को यहां निकालने की जरूरत है या कोस थीटा को, नहीं। कैसे, क्यों, क्योंकि क्यों निकालेंगे भाई, उतना मेहनत क्यों करेंगे, एक ही बार में इसको ही हम टेन थीटा या कोट टेन थीटा हमारा वैल्यू दिया है तो कोट थीटा हम इजी वे में निकाल सकते हैं, तो इसको टेन थीटा नहीं बना सकते हैं हम। देखिए नो क्या हो जाएगा 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। इसमें अगर सेम चीज से घटाए सॉरी गुना करें और सेम चीज से भागा करें तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें, नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं डिवाइड, भागा लगाते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन डिवाइडिंग बाय क्या कर देते हैं टेन थीटा कैसे बनेगा cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइडिंग बाय cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे cos थीटा, फिर बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटे cos थीटा। अब कैसे हो, अब देखिए ये भाग लगेगा 3 sin थीटा cos थीटा, समय भाग लगता है, प्लस 2
cos थीटा अपन cos थीटा, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। 3 sin थीटा अपन cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपन cos थीटा। तो क्या हो गया 3 sin थीटा इंटू cos थीटा 3 tan थीटा प्लस 2 cos थीटा कैंसिल हो गया 3 tan थीटा माइनस क्या हो गया 2 इक्वल tan थीटा का तो हमको वैल्यू पता है। अब ये सवाल कैसा बदल गया tan थीटा के टर्म में बदल गया। तो 3 tan थीटा का वैल्यू क्या है 4/3 माइनस प्लस 2 बटे 3 इंटू 4/3 माइनस 2 3 क्या हो गया कट गया। तो बचा क्या ऊपर बचा 4 प्लस 2 नीचे बटा 4 माइनस 2। तो अब क्या हो गया 4 प्लस 2 6 4 माइनस 2 2 2 तिया 6 यानी क्या निकल गया उसका वैल्यू यानी 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या निकल गया 3। तो तरह तरह के सवाल आएंगे, बस दिमाग लगाना है कि हमें क्या करें जो हमको आसानी से निकाल लें इस टर्म को। हम sin थीटा cos थीटा को इजी वे में हम tan थीटा या cot थीटा में बदल सकते हैं। sin थीटा अगर है तो cos थीटा से डिवाइड करके, cos थीटा है तो sin थीटा से डिवाइड करके। tan थीटा दिया है तो हमको cot थीटा निकालने में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्या कर देंगे पलट देंगे, तो उस तरह हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब जल्दी आप उतार लें ताकि अगले सवाल की ओर चलें। तो थोड़ा सा सवाल का रुख फिर मुड़ेगा। चलिए उतार लिए। इन ट्राइंगल ABC अब देखिए यहाँ क्या सवाल है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट कहाँ, राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल बी पे है, राइट एंगल बी पे है, बस इतना हमको पता चल गया। जिसमें AB का साइड दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, AC माइनस BC यानी दोनों का अंतर दिया है 1 सेंटीमीटर। यहाँ दोनों का अंतर दिया है 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन C एंड कॉस C। फिर हमको साइन C और कॉस C यानी C के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है, एंगल C के रिस्पेक्ट में कौन C का रेशियो हमको निकालना है। कौन सा रेशियो, साइन और कोसाइन रेशियो। देखिए पहले तो जो बोल रहा है वो कर ले। हम एक ट्राइंगल बना लिए, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। जहां बोल रहा है कि एंगल B क्या है 90 डिग्री है, तो कौन B को 90 डिग्री मान लिया। A और C कहीं भी दे दे, यहां दे दे C यहां दे दे। इसमें AB का वैल्यू आपको दे दिया है क्या 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां हमने किया क्या, कंसाइडर ट्राइंगल ABC वेयर, जहां क्या था एंगल B 90 डिग्री था, एंगल B 90 डिग्री था, और AB इक्वल टू क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया है
ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ए बी ए सी माइनस बी सी आपको दे दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी ए सी माइनस बी सी क्या दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी ए सी बड़ा होगा बी सी छोटा होगा। तो हम मान लेते हैं क्या, किसी एक को मानेंगे, कोई एक निकल जाएगा। लेट ए सी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ए सी को हम क्या मान लिए एक्स सेंटीमीटर, या बी सी को हम मान लेंगे, कोई भी मान लीजिए। ए सी अगर इजी लग रहा है तो ए सी, बी सी अगर इजी लग रहा है तो बी सी। ए सी को हम एक्स मान, तो हम बी सी निकाल सकते हैं। ए सी अगर एक्स निकल गया, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू क्या है 1, तो ए सी क्या है हमारा एक्स है, माइनस बी सी बराबर 1, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1, तो बी सी हमारा क्या निकल गया एक्स माइनस 1, तो बी सी हमारा क्या आ गया एक्स माइनस 1 सेंटीमीटर। अब हमको तीनों मिल गया, तो हम आसानी से साइन सी और कोस सी निकाल सकते हैं कि नहीं, साइन सी कोस सी आसानी से निकाल सकते हैं। अब आते हैं बात पे, अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है साइन सी और कोस सी। तो साइन सी के लिए क्या चाहिए, इस एंगल को निकालना है हमको, साइन सी यानी ए बी और ए सी का रेशियो, और कोस सी क्या होगा हमारा बी बाय एच, ये और ये निकालना है। तो भाई कैसे निकलेगा बताइए, हम एग्जैक्ट एक्स का वैल्यू तो जानते नहीं है, तो रेशियो तो हमारा निकल नहीं पाएगा। तो भाई क्या करें रेशियो जानने के लिए, देखिए क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे, लगाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमारा क्या है एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर हमारा क्या है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर हमारा क्या है, सॉरी ए बी स्क्वायर हमारा क्या है 7, और ए सी स्क्वायर क्या है हमारा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 749 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या ये एक्स को इधर लाए, 2x इक्वल टू क्या हो गया 49 प्लस 1 50, तो x बराबर क्या आ गया आपका 25, x बराबर जब 25 आ गया तो BC क्या हो गया हमारा, BC इक्वल टू एक्स माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 यानी 24, और हमारा AC क्या हो जाएगा 25। तो BC और AC हमको मिल गया। अब हमको निकालना क्या है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी कैसे निकलेगा, साइन सी बराबर P बाय एच, P क्या है हमारा AB और H क्या है हमारा AC। तो AB क्या है हमारा 7 और AC हमारा क्या है अभी निकाले 25, यानी 7/25, और फिर क्या निकालना है cos C। cos C हम कैसे निकालेंगे B बाय एच, B क्या था हमारा BC और H क्या है हमारा AC। BC क्या है 24/AC क्या है हमारा 25। तो इस तरीके से हम देखें कि रेशियो से रिलेटेड कैसे कैसे सवाल देते हैं। तो हम यहाँ क्या करना था, हमको कुछ नहीं करना था, यहाँ एंगल भी दे रखा था 90 डिग्री, एक वैल्यू दे रखा था, दो का सब्ट्रैक्शन दे रखा था, मतलब डिफरेंस दे रखा था। तो उसको हम एक को मान लेंगे तो दूसरा हमारा एज इट इज निकल जाएगा। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे, हमको रियल वैल्यूज पता है, एक रियल वैल्यू पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम x का वैल्यू निकाल लिए,
एक्स का वैल्यू निकाल के उसके बाद रेशियो जो बोल रहा है, जो मांग रहा है, वो हम दे दिए। तो इस तरह से काफी सवाल छोटा छोटा थोड़ा सा आपको घुमाएगा और आपको लगेगा कि आप फंस गए, बट ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, बढ़िया से आया होगा समझ में। मन लगा के पढ़िए, इसी तरह जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाइए। और चलिए बाकी धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।